तो नेपाल में आखिरकार जेन ज़ी आंदोलन सफल रहा। देश की युवा पीढ़ी ने तख्ता पलट कर केपी ओली की सरकार को उखाड़ फेंका और अब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया। उनका शपथ ग्रहण अब हो चुका है। नेपाल के राष्ट्रपति, जेन ज़ी ग्रुप और सेना प्रमुख के बीच इस पर व्यापक सहमति बनी और सुशीला कार्की को देश की कमान मिल गई। लेकिन अब चर्चा चल रही है अंतरिम मंत्रिमंडल पर। सुशीला कार्की की टीम में कौन कौन होगा? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं सुशीला कार्की की टीम 4 से, जो संभावित है, जो आपको चौंका भी देगी क्योंकि उनका भारत से भी कनेक्शन है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले आपको सुशीला कार्की के भारत कनेक्शन के बारे में एक बार फिर विस्तार से बता देते हैं, जल्दी से वो भी। 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने भारत के वाराणसी में BHU से राजनीतिक शास्त्र में मास्टर्स किया। उन्होंने 1989 में वकालत में अपना करियर शुरू किया था। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश हैं। वे 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक मुख्य न्यायाधीश रहीं। हालांकि 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। तब सुशीला कार्की पर कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। आपको बता दें कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी फैन कही जाती हैं। सुशीला कार्की के संभावित मंत्रिमंडल की अब बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ओम प्रकाश आर्यल। ओम प्रकाश आर्यल को नया गृह मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबर है। वो पेशे से कानूनी व्यवसायी हैं। ओम प्रकाश काठमांडू के मेयर बालेन शाह के कानूनी सलाहकार भी रह चुके हैं। देखिए, इसे कहते हैं किस्मत। कभी मेयर बालेन शाह के सलाहकार रहने वाले ओम प्रकाश अब देश के नए गृह मंत्री बन सकते हैं। जबकि बालेन शाह, जिनका नाम चल रहा था अंतरिम PM की रेस में, अभी उन्हें अंतरिम PM तो छोड़िए, कोई मंत्री पद मिलने जैसी भी कोई खबर नहीं है दूर दूर तक। दूसरा नाम आता है कुलमन घिसिंग। इन्हें नेपाल का बिजली मैन भी कहा जाता है। देश के बिजली बोर्ड के ये प्रमुख रहे हैं पूर्व। घिसिंग ने काठमांडू घाटी में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती की समस्या को खत्म करने के लिए व्यापक पहचान हासिल की थी। उनका भारत से भी कनेक्शन है। जानते हैं क्या? बताते हैं। भारत के जमशेदपुर में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की थी और बाद में नेपाल के पुलचोक इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पढ़ाई की। उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए MBA की पढ़ाई भी की है। वो अब संभावित अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा सुशीला कार्की की टीम में जो नाम शामिल हो सकते हैं, जो संभावित नाम है, वो इस प्रकार हैं: बालाआंदा शर्मा और आनंद मोहन भट्टराई। चलिए अब आपको नेपाल की अंतरिम सरकार से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स जल्दी से बता देते हैं। नेपाल में अगला चुनाव 6 महीने के भीतर होगा। 5 मार्च 2026 को संसद सदस्य का अगला चुनाव होगा। बात अगर अंतरिम PM के शपथ ग्रहण की करें तो इसमें अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश के राजदूतों समेत कई अन्य राजदूत मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह काठमांडू के शीतल निवास में हुआ, जिसमें विदेशी राजदूतों की मौजूदगी में ये समारोह संपन्न हुआ। सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की कार्यवाहक सरकार का प्रमुख बनकर आंदोलनकारी समूहों की मांगों को पूरा करते हुए देश में नए सिरे से चुनाव अब कराएंगी। फिलहाल नेपाल की संसद भंग कर दी गई है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले जेन ज़ी समूह के प्रतिनिधियों, सेना प्रमुख और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समेत विभिन्न हितधारकों के बीच लंबी वार्ता हुई थी और इसके बाद सुशीला कार्की का नाम फाइनल हुआ था, जो अब अंतरिम PM बन चुकी हैं। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद वहां की स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। नेपाल के हालातों पर ये थी अब तक की लेटेस्ट जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।